ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। व्यूअर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके, मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स एंड सिस्टर एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स एंड सिस्टर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके, मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए कि आप क्या मैसेज दे रहे हैं मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ के लिए, उनके करियर के लिए, क्या उनकी लाइफ के लिए मैसेज है। प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आया है 2 ऑफ कप्स। बिगनिंग तो बड़ी प्यारी है। नेक्स्ट लवर्स, और ज़बरदस्त बिगनिंग। 3 ऑफ वैंड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट वी हैव हर्मिट। ये हर्मिट बहुत आ रहा है आज, इतनी बार शफल कर रही हूँ, हर्मिट ज़रूर कहीं ना कहीं से आ ही रहा है। क्लैरिफिकेशन लूँगी यूनिवर्स। 2 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। लवर्स क्लैरिफाई कीजिए। हर्मिट, सॉरी, हेरोफेंट एंड 3 ऑफ वैंड्स क्लैरिफाई कीजिए। स्टार, 4 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ सोर्ड्स, हर्मिट क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स भी क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 10 ऑफ सोर्ड्स भी क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स भी क्लैरिफाई कीजिए। 8 ऑफ सोर्ड्स, सोर्स बहुत आ रही है। किंग ऑफ सोर्स भी आ गया। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे है रिवर्स, द एम्प्रेस रिवर्स एंड देन डेथ। 10 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स, टेम्परेंस, नाइट ऑफ वाओ, नाइट ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, मैं ये सब बाद में एक्सप्लेन करूँगी। पहले मैं आपको जो फर्स्ट कार्ड आए हैं वो मैं आपको शो कर रही हूँ आपके लिए, आपके पर्सन की एनर्जी के लिए और यूनिवर्स के मैसेज के लिए। यूनिवर्स आपको आपके पर्सन के एनर्जी के लिए क्या गाइड कर रहे हैं। तो आप लोग स्ट्रांगली आप लोग ट्विन फ्लेम हैं। आप में से कुछ सोलमेट भी हैं, क्योंकि यहाँ ट्विन फ्लेम सोलमेट की एनर्जी आई है, स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है। आप लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट हैं और आपके पर्सन ने भी, जैसे जैसे आप अवेकन हो गए, वर्क करना आपने शुरू कर दिया, वैसे आपके पर्सन ने भी खुद पे वर्क किया है, बहुत हद तक वर्क किया है। जो आपने इनर वर्क किया, आप सोचते रहे कि मैंने इतना इनर वर्क किया, मैंने इतना ये प्रैक्टिसेस की, वो प्रैक्टिसेस की, तो आपने अकेले नहीं की। भले ही आपको पता ना चला हो, लेकिन आपको फॉलो करते हुए आपके पर्सन ने भी वो सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की हैं। बस ये ज़रूर है कि उनके पास मटेरियलिस्टिक वर्क ज़्यादा थे। तो आप जैसे 1-2 घंटे बैठ के पूजा कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं, इतना वो नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने अपने काम को करते हुए पूजा की है। यानी रास्ते में जा रहे हैं तो जब कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं भगवान का, उन्होंने इस तरीके से किया है। लेकिन इनर वर्क उन्होंने भी किया है, उन्होंने भी अपने अपने थॉट से वर्क किया है कि उनका कौन सा थॉट नेगेटिव है, कौन सा पॉजिटिव है, और किस थॉट को उनके दिमाग में रहना चाहिए, किसको नहीं रहना चाहिए। इन सारी चीज़ों पे उन्होंने भी वर्क किया है। अपने विचारों पे वर्क करने के लिए बैठ के साधना करने की ज़रूरत नहीं होती, वो किसी भी टाइम हो सकता है। तो इन्होंने अपने विचारों पे वर्क किया है। सिंपल सा मीनिंग यह है कि इन्होंने भी इनर वर्क किया है, जाने या अनजाने। या तो देखिए, आप इनर वर्क करने लगे, आप खुद को संभालने लगे, तो इनकी सोल में भी ये क्यूरियोसिटी आई कि मैं भी अपने आप को सुधारूं,
भले ही आपको नहीं देखा, ये पता नहीं था कि आप खुद को बदल रहे हो इसलिए ये बदल रहे हैं, लेकिन इनकी सोल की कॉलिंग ये होने लगी क्योंकि आपकी एनर्जी इनको पिक हुई। तो इनकी सोल ये कहने लगी कि अपने को बदलो, अपनी ये आदत छोड़ दो, अपनी वो आदत छोड़ दो, ऐसा मत करो, ऐसा करो। तो वो ये सब कुछ करने लगे और ये सब इनकी ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी की वजह से हुआ। इन्होंने भी बहुत इनवर्क किया, इन्होंने भी बहुत मेहनत की है और ये ऐसा करके ट्रू लव को समझ पाए हैं, जान पाए हैं ट्रू लव को। अभी तक इन्हें ये लगता था कि मैं बस किसी को दुख ना दूं, सबको प्यार दूं, तो वो बात भी सही थी, लेकिन इन्हें अब ये समझ आया कि ट्रू लव सिर्फ इतना ही नहीं होता कि सबको देते रहो। ट्रू लव ये भी होता है कि जो कोई दूसरों के साथ गलत कर रहा है उसके अगेंस्ट भी खड़े होना, ये ट्रू लव होता है। हमेशा हमेशा अगर हम ओवर गिविंग रहेंगे तो फिर उनकी मदद कौन करेगा जो परेशान है, जिनमें अभी शक्ति नहीं है अपने अपने लिए स्टैंड लेने की, अपने लिए डिसीजन लेने की, उनकी मदद कौन करेगा। ये बात इनको समझ आई। तो आपने इनको ट्रू लव समझा दिया। कैसे समझाया? आप दूर रहे, आप तरसे इनके लिए, आपको कुछ हासिल नहीं हुआ इस रिश्ते में, उसके बाद भी आपने चाहा इसी पर्सन को। आप अभी भी अकेले हो और आप ये सोचते हो कि मैं अकेला हूँ, अकेली हूँ, वो ठीक हूँ किसी और के साथ जाने से, किसी और का साथ मुझे गवारा नहीं है। अपने पर्सन की याद में अकेले जीवन गुजारना वो मेरे लिए बेस्ट है। इस एनर्जी में आप हो और इसीलिए यही ट्रू लव की डेफिनेशन है जो इनको समझ आई है। और इसीलिए भले ही इन्होंने आपको अभी अप्रोच नहीं किया हो, भले ही इन्होंने आपसे बात नहीं की हो, लेकिन ये मान पा रहे हैं, इनकी सोल इनसे कह रही है, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि प्यार करना कोई आपसे सीखे, प्यार निभाना कोई आपसे सीखे। जो आपने प्यार दिया वो कोई दे नहीं सकता, ऐसा प्यार कोई कर नहीं सकता किसी से कि कुछ भी हासिल नहीं हो रहा किसी रिश्ते में, उस रिश्ते में कुछ हासिल नहीं हुआ है, उसके बाद भी कहना यही है कि मैंने तो इस पर्सन को चाहा, मांगा नहीं है इस पर्सन को कि ये पर्सन मुझे मिले या ना मिले, मैंने चाहा था ना। अगर इस पर्सन ने मुझे अप्रोच किया था, प्रपोजल दिया था, तो मैंने भी तो एक्सेप्ट किया था ना। अब ये उसकी मर्जी कि वो प्रपोजल लेके आया और फिर वापस गया, ये उसकी मर्जी, लेकिन मुझे तो ये देखना है कि मैंने क्या किया है, मुझे क्या करना चाहिए। मैंने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट तो किया था ना, तो अब ये मेरी ऑनेस्टी है कि मैं इस प्रपोजल को निभाऊं, क्योंकि मैंने एक्सेप्ट किया था। भले ही वो प्रपोजल मैं लेके नहीं गई या नहीं गया, भले ही वो सामने से प्रपोजल आया था, ये उसकी मर्जी कि वो लेके आया और वापस ले गया, नहीं उसने नहीं निभा पाया, लेकिन मैंने तो एक्सेप्ट किया तो मुझे तो निभाना है। ऐसा प्यार आपने दिया और इसी लव को ये अब एडमायर कर पा रहे हैं। इनकी सोल आपके ट्रू लव को पहचान पाई है। इनकी सोल ना, आपने बहुत सारी मूवीज ऐसी देखी होंगी जिनमें एक पर्सन बहुत सही होता है, एक्टर एक्ट्रेस बहुत सही होता है या होती है, फिर उसको गलत समझ लिया जाता है, फिर मूवी की स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग फिर उसको सही मुकाम मिलता है, उसको फिर जस्टिस मिलता है, उसको सबको पता चल जाता है कि अरे ये गलत नहीं थी या था। ऐसा ही कुछ मुझे आपकी स्क्रिप्ट दिख रही है। डिवाइन ने ऐसी स्क्रिप्ट आपकी लिखी है कि आपके पर्सन ने पहले तो आपको गलत समझा, लेकिन डिवाइन ने प्रूफ कर दिया कि गलत तुम्हारा पर्सन नहीं, तुम ही उसको गलत समझ रहे हो। और आपकी सच्चाई जब इनको समझ आई, आपकी ऑनेस्टी, आपका ट्रू लव जब इनको समझ में आया, जब इनको ये एहसास हुआ कि आप अकेले ज़िंदगी गुजार दोगे पर किसी और के नहीं होगे, तो इनकी आत्मा ने इन्हें झकझोर दिया, इनकी आत्मा इन्हें कचोटने लगी। इन्होंने ये सोचा कि चलो कोई बात नहीं, बहुत लोगों के रिश्ते टूटते हैं, सब अपने अपने अपनी ज़िंदगी में रहते हैं, मैं भी रह लूँगा रह लूँगी, पर ये रह नहीं पाए क्योंकि आपने इनको फ्री किया, आपने इनको ब्लेम नहीं किया। ब्लेम अगर किया तो आपने उसको खुद को संभाला कि नहीं मुझे ब्लेम नहीं करना है। आपने इनको फ्री किया, आपने ये सोचा कि तुम्हें जिसमें खुशी मिलती है वो तुम करो, लेकिन मेरी चॉइस तुम हो और तुम्हारे अलावा कोई और नहीं है। तो इस बात ने, आपकी इस ऑनेस्टी ने, आपके इस अनकंडीशनल लव ने इनकी आत्मा में वो ताकत दी जो आत्मा इनको समझा पाई कि देखो प्यार ये होता है। प्यार वो नहीं होता कि जिसमें बदला चाहिए होता, कोई डील नहीं होती। प्यार प्यार मुक्त करता है। तुम्हारे पर्सन ने तुम्हें मुक्त किया, सच्चा प्यार तो इसने दिया है। बाकी सब तो तुमसे कुछ ना कुछ पाने के लिए जुड़े हुए हैं, सबकी कुछ ना कुछ डिज़ायर्स हैं। ये पर्सन है जिसकी तुमसे कोई डिज़ायर्स नहीं थी, और जो डिज़ायर्स थी वो पूरी नहीं हुई तो उसने फिर तुमसे शिकायत भी नहीं की पलट के, और अभी भी वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। ऐसे कितने जन्मों तुम उससे इंतज़ार कराओगे। इसलिए ये मुझे ऐसा लग रहा है ये आपको प्यार की अब मिसालें देने लगे हैं। इनकी सोल यानी इनके थॉट्स, इनकी जो फीलिंग है ये मिसाल देती है अब आपके प्यार की। इन्हें ये महसूस हो पा रहा है कि आपने एग्जाम्पल सेट कर दिया कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, प्यार कैसे निभाया जाता है। कुछ भी हासिल ना हो उसके बाद भी किसी से प्यार कैसे किया जाता है, ये आपने एग्जाम्पल सेट किया। इस बात का इनको एहसास है, इसीलिए ये आपको बहुत एडमायर कर रहे हैं और आपके लिए, आपके फेवर में एक्शन लेने के लिए रेडी हैं। अब रेडी हैं कि आप, मतलब ये मत समझना कि
कि ये ऐसा होता रहता है, ये तो सब वीडियोस में आता रहता है। देखिए, जो एनर्जी कार्ड से आएगी वही आपको बोली जाएगी, और आपको वही वीडियो मिलेंगे जिसमें आपके लिए कोई मैसेज होगा। वरना डिवाइन क्यों आपको कोई ऐसे मैसेज देंगे? डिवाइन के पास बहुत सारे काम हैं। तो आपको अगर ये वीडियो मिला है तो सच में आपके पर्सन को आपका अनकंडीशनल लव समझ में आया है, यानी नहीं आप दुनिया से अलग हो, ये बात इनको समझ आ गई है। इसीलिए ये आपको एडमायर तो कर ही रहे हैं, लेकिन अ, अब ये ज़माने के सामने ये कहते हुए नहीं डरेंगे कि मैंने इस पर्सन को चाहा था, मेरा पहला और आखिरी प्यार तो ये पर्सन है, इसके जैसा कोई नहीं। ऐसी बातें कहते हुए, ये ज़माने के सामने ऐसी बातें कहते हुए नहीं डरेंगे। अभी तक तो इन्हें अपनी इमेज की परवाह थी, लेकिन अब इन्हें इमेज की कोई परवाह नहीं। इन्हें अब परवाह ये है कि आपको आपका अधिकार कैसे दिया जाए, आपको जस्टिस कैसे दी जाए, आपकी लाइफ में आपके जीवन को कैसे संवारा जाए, ये इनकी परेशानी है। यही थॉट इनके दिमाग में चलते रहते हैं। और हो सकता है या आपने आसपास के लोग, कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स से आपकी मदद करने को कह रहे होंगे, और इस वे में कह रहे होंगे कि कोई ये समझ नहीं रहा होगा कि ये किस तरीके क्यों ऐसा कह रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये किसी से दबाने से डरते हैं, ये सिर्फ इसलिए सोचते हैं कि आपको ख़राब ना लगे, आपको पता ना चले कि ये आपकी मदद कर रहे हैं, और ये आपको एडमायर करते हैं। ये पीछे पीछे जो लोग आपको जानते हैं या नहीं भी जानते हैं, जब प्यार की बात आती है, जब ट्रू रिलेशनशिप की बात आती है, तब ये आपका जिक्र करते हैं, आपकी बातें करते हैं। आपका रिश्ता काफ़ी लंबे टाइम से था, और अगर आप सेपरेशन में भी हैं तो कुछ लॉन्ग टाइम हो गया है, 2 से 3 साल हो चुके हैं आपके सेपरेशन को, और अब ये सेपरेशन का दी एंड का टाइम आ गया है। अगर आपको ये वीडियो मिला है तो ये आपके लिए मैसेज है कि आपके सेपरेशन के टाइम का, सेपरेशन दी एंड का टाइम आ गया है। आपने काफ़ी लंबा सेपरेशन झेला है, बहुत ऐसा सेपरेशन कि आपने कंप्लीट सेपरेशन झेला है, और ये सेपरेशन अब ख़त्म होने के कगार पे है। कगार पे क्या है? इन प्रेजेंट जो एनर्जी चल रही है वो सेपरेशन खत्म की चल रही है। आप हो सकता है आपके अंदर अपना, आपके थॉट्स में आपको अपना बबल फेस, मुझे 1111 दिखा है, 11 12 मान लीजिए, ये भी दिखा है, यानी इंक्रीजिंग, यानी सेपरेशन खत्म और लव लाइफ इंक्रीज। आपके मन में अगर यूनियन के थॉट आ रहे हैं, अपना बबल फेस आपको याद आ रहा है कि हम कभी ऐसे मिले थे, वैसे मिले थे, तो ये सब आपके पर्सन की एनर्जी, आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं, अपने बबल फेस को याद कर रहे हैं। और जब बबल फेस याद आने लगता है तो यानी कि यूनियन की एनर्जी क्रिएट होने लगती है। तो अगर आपको इस तरीके के थॉट आ रहे हैं, अपना बबल फेस ज़्यादा याद आ रहा है, और याद आ रहा है, और साथ में आप उसकी क्रेविंग नहीं कर रहे हो, आपको ये नहीं हो रहा है कि हाँ हम ऐसे रहते थे अब हम हमेशा के लिए दूर हो गए, ये क्रेविंग अगर नहीं है तो ज़रूर ये मैसेज आपके लिए कि आपका यूनियन अब होने ही वाला है, और आपकी विश पूरी होने वाली है। और एक नहीं, हर विश पूरी होगी। आपको नेम एंड फेम मिलेगा, आपको प्रॉस्पेरिटी भी मिलेगी, आपको आपका ट्रू लव भी मिलेगा, आपकी हर विश पूरी होगी। मुझे ऐसा लग रहा है आपको इस 2025 में आपकी कोई 7 इच्छाएं, 7 आपकी विशेष पूरी होंगी, और आप मेरिकल्स मैनिफेस्ट कर, ट्रस्ट कीजिए कि आपकी लाइफ में मेरिकल्स होने वाले हैं। ये मत सोचिए कि ये मेरी इच्छा है तो कैसे पूरी होगी, दूर दूर तक कहीं कोई तरीका नहीं दिख रहा पूरा होने का। तो दूर दूर तक तरीका हमें तो नहीं दिख सकता, हम तो इंसान हैं, बट भगवान के पास कोई कमी नहीं है किसी भी तरीके की। भगवान कब क्या क्या कर देंगे, पल में प्रलय कर सकते हैं, तो वो मेरिकल्स क्यों नहीं कर सकते? तो आपकी जो विशेष पूरी होंगी वो मेरिकल्स से होंगी, और मेरिकल्स सिर्फ डिवाइन कर सकते हैं। तो आपके साथ मेरिकल्स होने वाले हैं। आप ये ना सोचें कि ये कैसे होगा, ये सोचना आपकी जिम्मेदारी है भी नहीं, किसी इंसान की, किसी सोल की जिम्मेदारी नहीं है कि ये काम कैसे होगा। करने वाला तो ईश्वर है, वो तो कर ही देगा। बस इस ट्रस्ट में रहें कि मेरा ईश्वर है, वो कर देगा। कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी जो जो उलझी हुई थी, जो सॉल्व नहीं हो रही थी वहाँ से जो कुछ भी इनका डिस्टर्बेंस था, फाइनेंशियली जो डिस्टर्बेंस था, वहाँ से काफ़ी पेन मिला है इनको। इनका इनका लॉस या तो हुआ है या फिर थोड़ा होने वाला है। दोनों तरीके की एनर्जी है, ये तो हो चुका है या फिर होने वाला है कुछ। या हो सकता है इनको जॉब क्विट करना पड़े, इनको लगेगा कि ये जॉब छोड़ना इन्हें बहुत दुखदाई होगा, या बिजनेस के सिलसिले में इन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़े, जहाँ ये स्टे कर रहे हैं वहाँ ये छोड़ना नहीं चाहते, इन्हें दूसरी जगह जाना पड़े। तो ये सारी चीज़ें इनके लिए फेवरेबल नहीं होगी, ये खुश नहीं होंगे, लेकिन इनको करना पड़ेगा, चेंज लाना पड़ेगा। और वो इसलिए लाना पड़ेगा कि जिस जगह पे ये हैं वहाँ यूनियन के लिए कंडीशन फेवरेबल नहीं है, इसलिए इन्हें उस जगह से हटाया जाएगा, और इन्हें लगेगा कि ये मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, ये जॉब छूट गया मेरे लिए अच्छा नहीं हुआ, बिजनेस के सिलसिले में बिजनेस में वहाँ मेरा अच्छा चलता था, अब जाके मुझे वहाँ सेट करना पड़ेगा, कितनी मुश्किलें आएंगी, ये सारी चीज़ें इन्हें प्रॉब्लम आएगी। इन सारी चीज़ों में ये बहुत स्टक एनर्जी फील करेंगे, इन्हें परेशान रहेंगे, इन्हें कोई रास्ता सूझेगा नहीं।
लेकिन लेकिन डिवाइन इनकी इन मुश्किलों में रास्ता बनाएंगे। एक तरह से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये जिस रास्ते पे जा रहे हैं उस सामने एक बड़ा सा गेट था जिसको डिवाइन ने एकदम मतलब झटके से बंद कर दिया। अब इनको समझ नहीं आ रहा किस तरफ जाएं, क्योंकि एक लेन में गली में ही जा रहे थे, चारों तरफ से बंद थी, अब सामने रास्ता भी बंद हो गया। अब क्या करें, अब कहाँ जाएं? तो छटपटाएंगे, ये परेशान होंगे, ये बहुत ज़्यादा कि सामने का रास्ता तो बंद है और किसी तरह कहीं किसी तरफ से जा नहीं सकते। तब डिवाइन कोई रास्ता खोल देंगे, कोई नया रास्ता खोल देंगे, इनके अंदर वो विजडम दे देंगे कि तुम यहाँ ऑफर डालो, ये कोशिश करो। जब इनके सारे रास्ते बंद होंगे, जो कि होने वाले हैं इनके रास्ते बंद, जिस दिशा में ये जा रहे हैं वो जो दिशा है ना, वो आपके यूनियन से दूर की दिशा है, यूनियन की तरफ आने की दिशा नहीं है वो। इसलिए डिवाइन वो रास्ते ब्लॉक कर रहे हैं, वो इनके दरवाजे बंद कर रहे हैं। फिर ये छटपटाएंगे, अब क्या करें, अब कौन सा रास्ता खोलें। तो जब ये छटपटाएंगे, ईश्वर से कहेंगे हे ईश्वर मुझे निकालो निकालो, तब डिवाइन वो रास्ता खोलेंगे जिससे होके ये आपकी तरफ आ जाएं, आपके शहर आ जाएं, आपके गाँव, आपके 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 टाउन आ जाएं, कहीं भी आपकी तरफ आ जाएं, आपके देश आ जाएं। आपकी तरफ लाने के लिए इनका वो रास्ता बंद किया जा रहा है। और उस रास्ते को बंद होने पे इन्हें पेन बहुत होगा, क्योंकि इन्हें नहीं पता कि वो रास्ता क्यों बंद हो रहा है, ये नहीं समझ पाएंगे। कोई फाइनेंशियल कहीं ये अगर कुछ इन्वेस्ट करेंगे तो वो पैसा वहाँ डूबेगा, फंसेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये इन्वेस्ट कर देंगे तो फिर वहाँ सक्सेस होने की कोशिश करेंगे और फिर वहाँ ये बिजी हो जाएंगे। इसलिए इनको उस दिशा में जाने नहीं दिया जाएगा और वहाँ पे ब्लॉक किया जाएगा और आपकी तरफ लाया जाएगा। और जब वहाँ पे इनको ब्लॉक कर दिया जाएगा, उस वो रास्ता इनका बंद किया जाएगा। देखिए, एक एनर्जी होती है कि डू एंड डाई की जो एनर्जी होती है कि अब जान से तो जाएंगे ही, तो कोशिश ही कर लें। जान से जाने का मीनिंग ये है कि काम तो मेरा बिगड़ ही रहा है, कंफर्म है, दिख रहा है कि मेरा काम तो बिगड़ ही रहा है, ये होना तो है नहीं। तो अब ऑप्शन में क्या बचा है? ऑप्शन में सिर्फ एक चीज बची है, ऑप्शन ये है कि मैं कोशिश कर लूँ। वो इनके पास सिर्फ एक उम्मीद बचेगी कि मैं कोशिश कर लूँ, ईश्वर का नाम लेके कोशिश कर लूँ। ईश्वर चाहेंगे तो सब अच्छा कर सकते हैं। वो जब चारों तरफ से रास्ते बंद होते हैं तब ईश्वर याद आता है और फिर उस ईश्वर के भरोसे पे कि अगर ईश्वर चाहेंगे तो ये कर देंगे, उनके भरोसे पे जो काम किया जाता है फिर वो रास्ता खुल जाता है, वो काम हो जाता है। वही इनके साथ होता हुआ मुझे दिख रहा है। इनका जो रास्ता ब्लॉक किया वो डिवाइन ने ब्लॉक किया है, क्योंकि ये रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे थे और वो रास्ता ब्लॉक करके फिर ये इनके पास कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। तब ये ईश्वर से को याद करेंगे, ईश्वर तुम ही निकालो, अब तुम ही कोई रास्ता सुझाओ। तब इनको सोल में गाइडेंस मिलेंगे। इनका ब्रेन बहुत अच्छे से वर्क करेगा, मुश्किलों में इनका ब्रेन बहुत अच्छा वर्क करता है। तब जाके ये जो ऑफर डालेंगे वो ऑफर बिल्कुल सही राह पर डालेंगे और वो ऑफर्स इनको आपकी तरफ ले आएगा और वो ऑफर्स इनकी अवेकनिंग भी कराएगा। ये अवेकनिंग कराएगा कि लाख लोग जिंदगी में बने रहे, लाख पैसा इनके पास बना रहा, सब कुछ बना रहा, लेकिन जब तक डिवाइन ने इंटरफियर नहीं किया, जब तक ईश्वर ने साथ नहीं दिया, तब तक इनका कोई काम नहीं बना, तब तक ये परेशान रहे हैं। ये बात इनको समझाई जा रही है। यही बात समझाने के लिए इनका कोई रास्ता ब्लॉक किया जा रहा है। इनकी सक्सेस का रास्ता ब्लॉक इसीलिए किया जा रहा है ताकि इनको ये समझाया जाए कि तुम अपनी मेहनत से अपनी ईमानदारी से तरक्की नहीं कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग्स है और वो ब्लेसिंग्स हैं तुम्हारे ट्रू लव की वजह से। तुम्हें किसी ने सच्चा प्यार दिया, किसी ने तुम्हें बहुत दुआएं दी हैं, इस वजह से तुम कामयाब हो रहे हो, इसलिए तुम्हें किंग ऑफ पेंटिकल्स बनाया जा रहा है। ये चीज़ इनको समझाई जा रही है। इसी को समझाने के लिए इनका इनका कोई लॉस कराया जा रहा है। इनको एक जिस दिशा में ये भागे जा रहे हैं वहाँ इनको रोका जा रहा है। देखिए, बॉटम ऑफ द डेक में भी द एम्प्रेस है, वो जो रिवर्स है। अब देखिए, एम्प्रेस यानी प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड इनके सामने कोई ना कोई प्रॉब्लम्स ज़रूर हो सकता है इस समय भी ये फेस कर रहे हों, इस समय भी ये किसी प्रॉब्लम में हों, इनका सोर्स ऑफ इनकम जनरेट नहीं हो रहा हो या जनरेट हो चुका हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम्स आ रही हों। कुछ ना कुछ डिस्टर्बिंग ज़रूर है अभी इस समय इनकी लाइफ में। कहीं पैसा अटका है, कोई काम नहीं बन रहा है, कुछ तो इनके साथ हो रहा है। और इसी को, जैसे कि मैंने अभी बोला था कि रास्ता बंद करना, फिर कोई दूसरा रास्ता दिखे ना। जब कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखता तब एक सोल ईश्वर को पुकारती है। वही मुझे होते हुए दिख रहा है। ये द एम्प्रेस का कार्ड रिवर्स होना, यानी मटेरियलिस्टिक काफ़ी स्ट्रगल फेस कर रहे हैं ये। अभी तक कुछ भी हो, कैसी भी सिचुएशन रही हो, लेकिन इन प्रेजेंट ये स्ट्रगल फेस कर रहे हैं। और ये स्ट्रगल खत्म हो रहा है कैसे? जब ये अपनी सोल में शिद्दत से ईश्वर को पुकार रहे हैं कि हे ईश्वर अब मुझे बचा लो, मेरे से नहीं हो रहा। इन्हें अब ये अभी ओवर कॉन्फिडेंट है कि मैं सब कर लूँगा, मेरे से सब हो जाएगा। बड़ी मुश्किलें आती है लेकिन मैं कर सब लेता हूँ, मैं हर काम में माहिर हूँ, मैं कर लूँगा, कर लूँगी। तो इसी वजह से इनके साथ
इनके साथ ये हुआ कि इनका ये गुरूर तोड़ा गया, कहीं ना कहीं इनका मतलब ओवर कॉन्फिडेंस इनका तोड़ा गया, ब्रेक डाउन किया गया है। और ये इस कार्ड, ये कार्ड रिवर्स आना और रिवर्स के बाद में डेथ का कार्ड आना, तो जो भी इनकी ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम खत्म की जा रही है हमेशा हमेशा के लिए, परमानेंटली ये प्रॉब्लम रिमूव की जा रही है, एक न्यू बिगनिंग हो रही है। और ये जो ब्लॉकेज आ रहा है, ये जो प्रॉब्लम इनके सामने लाई जा रही है, वो इसलिए लाई जा रही है ताकि ये डिवाइन से कनेक्ट हो सकें। जब मुसीबत आती है तब ईश्वर से इंसान कनेक्ट होता है, सोल कनेक्ट होती है। तो ईश्वर से कनेक्ट होके ये महसूस कर पा रहे हैं कि इनकी कोशिशों से कुछ नहीं होगा, जो करेंगे वो ईश्वर ही करेंगे। और ईश्वर पे आप बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे, आप बहुत भक्ति करते थे। तो इन सारी बातों, अब ये सारी बातें इनको याद आ रही हैं और इसीलिए इन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप आज भी इनके लिए प्रे कर रहे हो और आपकी दुआओं की वजह से ये संभल पाए हैं। ये जो रिवर्स कार्ड आया था, प्रॉस्पेरिटी का कार्ड रिवर्स आया था, ये जो मुश्किल आई है, ये जो फाइनेंशियल लॉसेस आए हैं, ये आपकी प्रे की वजह से, आपकी एनर्जी की वजह से आप इन्हें प्रोटेक्ट करते हो दूर रह के भी। इन्हें शायद पता है, आपने बताया होगा कि हमने आपके लिए ये किया था, वो किया था, पूजा पाठ, तो इन्हें पता है कि आप इनके लिए कर रहे हो, इसीलिए ये निकल पाए हैं इस ब्लॉकेज से। और आप इनके लिए प्रे कर रहे हो, ये बात इनको पता है, इसीलिए इन्हें आप पे बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है। ये इस रिश्ते में यूनियन चाहते हैं। देखिए 10 ऑफ कप्स यानी कंप्लीशन चाहते हैं, इस रिश्ते का कंप्लीशन, यानी इस रिश्ते को वो लीगल नाम देना चाहते हैं। ये मानते हैं कि आप डिवाइन का दिया हुआ सच्चा प्यार हो, ईश्वर का दिया हुआ उपहार हो। और इन्हें पता है कि इनकी ज़िंदगी एक मरुस्थल की तरह थी। इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ नाम की कोई चीज़ नहीं थी, प्यार नाम की कोई परिभाषा नहीं थी, प्यार को ये ठीक से समझते ही नहीं थे। लेकिन इन्हें प्यार करना आपने ही सिखाया है, मतलब ट्रू लव देना। पहले ये इतना ज़्यादा लॉजिकल थे कि बस लॉजिक से ही काम करते थे, लेकिन इमोशंस कुछ होते हैं। यानी भगवान राम भी बड़े निष्ठुर थे। निष्ठुर का मतलब ये है कि मर्यादित थे। तो मर्यादा भावनाएं कभी मर्यादा पे हावी नहीं हो पाती, लेकिन उनके दिल में भी प्यार जागा जब माँ सीता के प्रथम दर्शन हुए उन्हें। तो ऐसे ही आपके सामने आने से इन्हें ट्रू लव की परिभाषा पता चली है, इसीलिए अपने ट्रू लव के लिए, इसीलिए आपसे यूनियन के लिए एक्शन लेने वाले हैं। यहाँ पे मुझे एक्शन दिख रहा है इनका 12 डेज में। 12 डेज में आपसे यूनियन के लिए इनका कोई ना कोई एक्शन ज़रूर होगा। और 4 to 12 डेज में, 4 to 12 डेज में इनकी कोई कॉल आपको आ सकती है, कोई मैसेज आ सकता है, कोई कमिटमेंट ज़रूर आ सकता है। ये आपसे बात ज़रूर करेंगे और ये हो सकता है आपको मैरिज का भी प्रपोजल दें। और ये इस रिश्ते को जीतते हुए देखना चाहते हैं। आपको जीतते हुए देख के इन्हें बहुत खुशी मिल रही है। इन्हें ये एहसास है कि ये हार मान लें, हार मान लें मतलब ये आपके सामने हारने में अपनी शान समझ रहे हैं, क्योंकि आपने इन्हें प्यार ही इस लेवल का दिया है। कोई पर्सन हमें जिसका मिलना हमें पता है हमारे नसीब में नहीं है, उसके बाद भी हम उसी को चाह रहे हैं, तो इससे बड़ा प्रेम क्या होगा। कि हमें पता है कि तुम मुझे नहीं मिलोगे, कोई बात नहीं, पर हम किसी और के नहीं होंगे। ये जो आपकी एनर्जी है ना, ये एनर्जी, इस एनर्जी की वजह से ये आपके सामने हारने में अपनी शान समझते हैं। ये मानते हैं कि जो प्यार आपने दिया वो कोई नहीं दे सकता, इसलिए आपसे यूनियन के ऑफर डाले जा रहे हैं। देखिए जरा कॉम्बिनेशन देखिए कार्ड्स का। यहाँ पे नाइट ऑफ वेंट्स के बाद में 4 ऑफ वेंट्स यानी 11 की एनर्जी, न्यू बिगनिंग एंड रीयूनियन। यानी आपका रीयूनियन मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी लग रही है कि आपका यूनियन विद इन 1 मंथ हो जाना चाहिए। आप अगर नो कांटेक्ट में थे तो आप कांटेक्ट में आ जाओगे। उन्होंने अगर आपको ब्लॉक किया था तो वो आपको अनब्लॉक करेंगे। अगर आपने ब्लॉक कर दिया था तो खुद आपकी सोल कहेगी अनब्लॉक करने को, तो आप अनब्लॉक कर दोगे, आपकी बातचीत शुरू हो जाएगी। जिस लेवल पे होंगे उससे आगे के लेवल पे आप जाएंगे। अगर ऑन एंड ऑफ में है तो वो खत्म हो गए कम्प्लीटली। ये आपको कमिटमेंट देंगे कि हमें आपसे अब हम ऑन एंड ऑफ में नहीं जाएंगे। कंप्लीट सेपरेशन में हो तो आपका इनसे कॉन्टेक्ट शुरू हो जाएगा। ओवरऑल मुझे यहाँ आप यूनियन में जाते हुए दिख रहे हो। और यहाँ पे आज कोई भी एनर्जी कार्मिक की नहीं आई है, कोई कार्मिक एनर्जी ऐसी नहीं आई है कि जो ब्लॉकेज क्रिएट कर सके। उसके बाद भी मैं कार्मिक एनर्जी इसलिए ले रही हूँ क्योंकि कुछ व्यूअर्स की लाइफ में, कई व्यूअर्स की लाइफ में कार्मिक एनर्जी है, तो वो ये जानना चाहते हैं कि उनके कार्मिक की, यानी उनके बीच में जो थर्ड पार्टी है उनकी क्या एनर्जी, वो क्या कर रही है। तो इसलिए अब जो मैं ये स्लिप ले रही हूँ ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनके बीच में थर्ड पार्टी है। आपके बीच में थर्ड पार्टी नहीं है तो प्लीज़ इसको कंसर्न ना करें। थर्ड पार्टी है तभी ये आप इसको कंसर्न करें, इस पर ध्यान दें। क्योंकि मैं ये इसलिए लेती हूँ, उन लोगों के लिए लेती हूँ जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, तो वो जानना चाहते हैं कि क्या चल रहा है उधर। यहाँ पे बहुत तंत्र कराए हैं मुझ पे, मेरे साथी पर। अब हमारा मंत्र देखोगे तुम,
थर्ड पार्टी ने कोई तंत्र अंदर वो जो कुछ कराए थे, इनको पता चल गया है, इनको एहसास होने लगा है कि ये ऐसा कुछ करती है या करता है, तो ये आप मंत्र करने लगे। उसने तंत्र कराया है, ये मंत्र कर रहे हैं। ये हो सकता है इन्होंने कह भी दिया हो कि तुम ज़्यादा टोने टोट के करते हो। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मंत्र शक्ति क्या होती है। तो कुछ नहीं होता टोने टोटकों से, जो मंत्र शक्ति कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता। इस तरह की बातें ये कर रहे हैं। ये ओवरऑल थर्ड पार्टी पे जिसकी भी लाइफ में है, जिनकी लाइफ में है नहीं उनकी मैं बात नहीं कर रही हूँ, तो उस पर भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं मुझे। हर काली क्रिया वापस जा रही है। देखिए इन्होंने अभी क्या, सॉरी, इन्होंने अभी क्या बोला कि मेरे साथ बहुत तंत्र कराए हैं ना मुझ पे और मेरे साथी पर, अब हमारा मंत्र देखोगे तुम। इन्होंने ये बोला अब तुम हमारा मंत्र देखोगे। और देखिए अगला कार्ड क्या आया, हर काली क्रिया वापस जा रही है। ये ज़रूर कोई मंत्र जाप, कोई रिचुअल्स, कोई भी पूजा पाठ ये करते हैं। ऐसा नहीं आपको लगता होगा कि मेरा पर्सन कोई पूजा पाठ कुछ नहीं करता, नहीं, आपके पर्सन ज़रूर कोई ज़बरदस्त कोई पूजा पाठ करते हैं। आप किसी भी रिलीजन से हो, बहुत पावरफुल ये डिवाइन से कुछ ना कुछ इनका इनका है ज़रूर। आप किसी भी रिलीजन से हैं, आप किस दूसरे रिलीजन की मुझे जानकारी नहीं है, बट फिर भी ये अपने रिलीजन से अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। और अगर सनातन से हैं तो हो सकता है ये हनुमान जी को याद कर रहे हो, कोई स्ट्रॉन्ग मारक एनर्जी को याद कर रहे हैं, माँ काली को याद कर रहे होंगे, जिससे उसकी सारी काली क्रियाएं वापस जा रही हैं। हर चाल उल्टी क्यों पड़ रही है, अगेन क्लैरिफिकेशन वहाँ पे था, हर काली क्रिया, ये देखिए हर काली क्रिया वापस जा रही है। और यहाँ पे हर चाल उल्टी क्यों पड़ रही है। थर्ड पार्टी परेशान है कि मेरी हर चाल उल्टी क्यों पड़ रही है, क्यों ऐसा हो रहा है कि अभी तक थर्ड पार्टी जो चालें चलती थी, चलता था, तो वो अब हो जाता था, उसकी वो विश पूरी हो जाती थी। लेकिन अब थर्ड पार्टी थक चुकी है, थक चुका है, कर करके ब्लैक मैजिक स्पेल वगैरह कर करके कुछ नहीं हासिल हो रहा, बल्कि जैसे ही वो कुछ करती है करता है वैसे उसकी हालत और ख़राब हो जाती है। वो इसलिए हो जाती है क्योंकि ये मंत्र जब पूजा पाठ कर रहे हैं, आप तो प्रोटेक्ट कर ही रहे हो, आप तो देख ही रहे हो, आप तो संभाल ही रहे हो, लेकिन ये खुद में भी अब करने लगे हैं। वैसा होता है कि मैस्कुलिन एनर्जी नहीं करती है, लेकिन ये कर रहे हैं, ये अब करने लगे हैं। जैसे अवेकन होते जाते हैं वैसे मैस्कुलिन एनर्जी भी पूजा पाठ इन सारी चीज़ों पर ध्यान देने लगते हैं। तो यही हो रहा है इनके साथ कि आप दोनों के बीच में जो भी थर्ड पार्टी है, जिसके बीच में थर्ड पार्टी है, बस वही माइंड करें, हर कोई माइंड ना करे। तो आपके बीच में जो थर्ड पार्टी ने काली क्रियाएं की थी, वो सब हर काली क्रिया उल्टी पड़ रही है। अभी जो की हैं वो सब बैकफायर हो रही हैं, वो सब वापस थर्ड पार्टी पे जा रही हैं। तो जो थर्ड पार्टी ने आप दोनों के बीच में सोचा था, आप दोनों के साथ जो बुराई सोची थी, आपके और इनका जो बुरा चाहा था, वो सब कुछ थर्ड पार्टी के साथ होने लगा है। थर्ड पार्टी ने आप लोगों को बदनाम किया तो उसकी खुद की बदनामी होने लगी। थर्ड पार्टी ने आप लोगों को रुलाया तो उसे खुद रोना पड़ रहा है। थर्ड पार्टी ने आप दोनों को दूर किया तब उसके अपने रिश्ते, ज़रूरी नहीं कि आपके पर्सन से ही कनेक्टेड हों, और भी बहुत सारे रिश्ते होते हैं, उसके अपने पेरेंट्स भी होंगे, सिस्टर ब्रदर जो भी होंगे, फ्रेंड्स होंगे, मल्टीपल रिलेशन भी हो सकती हैं थर्ड पार्टी के। तो जो भी है, हर रिश्ते से थर्ड पार्टी को पेन मिल रहा है। थर्ड पार्टी ने जो आप दोनों के साथ किया है, जो आप लोगों को दिया पलट के, वो सब कुछ आप उस थर्ड पार्टी को मिल रहा है। तो मेरी शुभकामना है कि ये थर्ड पार्टी आप दोनों की ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाए और आप लोग बहुत जल्दी परमानेंटली यूनाइट हो जाएं और सदा सदा आप पे ईश्वर की कृपा बरसती रहे। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सब कुछ ज़्यादा टाइम दे सकूँ। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को एक एक घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए, आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए। मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी, मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज़ आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए
सॉरी मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही एक एक घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।